हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं भाई एक बड़ी खबर के साथ। ऑपरेशन सिंदूर। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? तो भारतीय सेना के द्वारा एक जो मिसाइल स्ट्राइक इसे कहेंगे, इसे कोड नेम दिया गया और पाकिस्तान के 9 अलग-अलग जगहों पर मध्य रात्रि में ये सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसे कोड नेम दिया गया। और ये क्यों किया गया, उसके पीछे कारण आप सभी लोग जानते हैं। भारत में एक ज़बरदस्त गुस्सा था पहलगाम अटैक के बाद, ठीक है ना? पहलगाम जो अटैक हुआ था, जहाँ पर निर्मम हत्या की गई थी नापाकियों के द्वारा, तो उसका एक तरह से रिटेलिएट है, ठीक है? ऑपरेशन सिंधु ये कोड नेम दिया गया, ठीक है? पाकिस्तान में जहाँ पर 9 अलग-अलग जो आतंकी ठिकाने थे या आतंकवादी गतिविधि के लिए जो रहे हैं, वहाँ पर अटैक किया गया, ठीक है? उसके अलावा हमारे विद्यार्थियों का एक सवाल है कि सर, ये मॉक ड्रिल क्या है? इसके बारे में भी थोड़ा समझा दीजिएगा कि आज 7 मई को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का सवाल है कि सर, हमें मॉक ड्रिल के बारे में भी बता दीजिएगा, ठीक है? कि ये मॉक ड्रिल क्या है? इसमें क्या होने वाला है? भाई देखो, मॉक ड्रिल भारत के 300 अलग-अलग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर होने वाला है, ठीक है? जिसमें पहले से ही अलग-अलग माध्यमों से सूचना दी गई है कि कहाँ-कहाँ पर क्या होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्यों? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको अंजाम दे दिया, तो इसके बाद सोचिएगा कि सामने वाली जो कंट्री है, वो भी रिटेलिएट करने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। जबकि हमने इसको लेट नाइट कोशिश की गई कि कम से कम, देखिए वहाँ पर जो सिविलियन एरिया है, उसे टारगेट नहीं किया गया। सिविलियन कैजुअल्टी लगभग शून्य के बराबर रही। हमने सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में जो क्या है आतंकी गतिविधि की रहा, ठीक है? अब इसके बाद जो मॉक ड्रिल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आपको एक चीज दिख रही होगी ना कि ये सायरन। सर, सायरन का मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है और सायरन का मैसेज होगा। एग्जाम्पल के लिए, जब हम स्कूल में होते थे, तो स्कूल में भाई पहले आवर में जो बेल बजती थी, उसका पता हमें होता था, मतलब एक संकेत था कि ये पहला आवर है, ठीक है? उसके बाद एक क्या होता है, टिफिन टाइम, जिसे हम लोग इंटरवेल भी कहते थे, तो वो भी एक संकेत से हम जानते थे कि ये बेल बज गई तो इंटरवेल हो गया, ठीक है? और जब छुट्टी होती थी तो उसका भी एक बेल बजती थी, उससे हमें पता चलता कि ये छुट्टी, तो सांकेतिक था। तो सायरन का मतलब भी यहाँ पे यही होगा कि भाई सांकेतिक, यानी एयर स्ट्राइक है या लोगों को अवेयर रहना है या एम्बुलेंस सर्विस, जो भी, ठीक है? और सबसे पहले, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4A पढ़ते हो और 51A को पढ़ते हो, तो यहाँ पर भारतीयों के फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, कर्तव्य दिया गया और सीधे सीधे शब्दों में कहा गया, भारत की अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सबका कर्तव्य होगा देश सेवा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि देश सेवा में कि आपको तो गन चलानी नहीं आती, आप गन पकड़ेगा और बॉर्डर पे जाएगा, नहीं। देश सेवा वही पहली प्राथमिकता होगी आपकी, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया है 51A के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर। अब सोचिएगा कि जैसे स्पेशली यहाँ पे क्या कहा गया, स्कूल, ठीक है, या छात्र जहाँ पे हैं, तो सोचिए कि जब बच्चे हैं भाई, कहीं पे अगर सडनली क्या हो गए, कोई साउंड ज्यादा हो गई, कहीं पे कुछ इस तरह की घटना अगर हो जाती है, तो उन बच्चों को सही जगह पे पहुंचाना या प्रॉपर तरीके से लोगों को अवेयरनेस हो, या जो भी काबिल हो तो उनको सही जगह पे या उन बच्चों को गाइड करना, ठीक है? अब बच्चे क्यों, मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, एम्बुलेंस सर्विस, भाई आप सक्षम हो तो कहीं पर कोई कैजुअलिटी होती है, तो उस कैजुअलिटी में आप अगर सक्षम हो तो उसको भाई फर्स्ट एड की व्यवस्था करें या उसको मेडिकल तक पहुंचाएं, जो भी हो सकता है आपसे। तो सभी नागरिकों को यहाँ पे डरना नहीं है, समझो, सभी नागरिकों को अपना कर्तव्य निभाना है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 4A और आर्टिकल सॉरी सॉरी आर्टिकल आपका क्या है 51A और पार्ट 4A के अंदर ये व्यवस्था दी गई है, ठीक है? मैंने आपसे कहा ना, और वैसे भी हम भारतीयों की पहचान है, भारतीयता की पहचान है कि हमारे अगल बगल में कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग सब एकजुट होके उसको वही कहाँ तक, जहां तक व्यवस्था हो, मेडिकल तक पहुंचाना। कहीं पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हम भारतीयों की पहचान है कि हम बहुत जल्दी इकट्ठा होके पहले क्या करते हैं, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट तक पहुंचाने या सही स्थान तक पहुंचाना। कोई घर में कार्यक्रम होता है, गांव में शादी होती है, तो सभी लोग वहां पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा मिलजुल के काम करते हैं। तो हम यहाँ भी यही कह रहे हैं कि आपको भाई गन नहीं दे रहे कि आप बॉर्डर पे जाइएगा, लेकिन आपको आवश्यकता है इस समय पे कि जो भी व्यवस्थाएं की जा रही है, जो भी रिटेलिएट किया जा रहा है, जो भी व्यवस्था की जा रही है, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, आप देश के साथ हो। जहां आवश्यकता है कि हम सभी भारतीय देश के साथ हैं। यही मॉक ड्रिल में सीधा सीधा एक मैसेज है
कि सभी को एक तरह से सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में काम करना होगा। ये यहाँ पे बात की जा रही है। अब एक ब्लैकआउट क्या है? ब्लैकआउट का मतलब मैं आपको बता दूं, सोचिएगा कि भाई सबके पास आज के समय पे गूगल मैप है, बहुत सारी चीजें हैं, सभी की इंटेलिजेंस है। एक इंडिकेटर है कि वो जगह है, उनको उस जगह पर टारगेट करना है। ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई टारगेट करना है जगह, उसकी उनके पास इमेज है, पूरा का पूरा मैप है। अब हम ब्लैकआउट यानी कि लेट नाइट में अगर घटना होती है, घटना को अंजाम दिया जाता है, तो ब्लैकआउट करने का मतलब होगा कि उस जगह को आप आइडेंटिफाई होने से बचा सकते हो। लाइटें बंद करना, चाहे गाड़ियों की हो, चाहे बच्चा जो संबंधित अथॉरिटी है वो तो उस एरिया की लाइट बंद कर लेगी, लेकिन फिर भी हमने कुछ एडिशनल ऑप्शन रखे रहते हैं, तो उस लाइट को भी बंद करना, कहीं ना कहीं उस एरिया को बिल्कुल ब्लैक आउट करना, जिससे कि वो आइडेंटिफाई ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य ये है मॉक ड्रिल का मतलब। ठीक है, तो आप सभी लोगों को चीजें अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो जरूर इस इंफॉर्मेशन को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।